साथियों नमस्कार। सेल बायोलॉजी के अगले 10 प्रश्नों के साथ मैं हाजिर हूँ। डीएनए प्रतिकृति में लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड क्या होते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान लीडिंग स्ट्रैंड वह स्ट्रैंड होती है जहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन 5 देश से 3 देश दिशा में लगातार संश्लेषित होता है, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड पर डीएनए की प्रतिकृति टुकड़ों में होती है। इन टुकड़ों को ओकासाकी फ्रेगमेंट्स कहलाते हैं और यहाँ पर ये 3 देश से 5 दिशा में अस्थायी रूप से बनते हैं। लैगिंग स्ट्रैंड्स को बाद में डीएनए लाइगेजेस द्वारा जोड़कर एक निरंतर स्ट्रैंड को बना दी जाती है। डीएनए हेलिकेज और डीएनए पॉलीमरेज का डीएनए प्रतिकृति में क्या कार्य है? डीएनए हेलिकेज एक एंजाइम होता है जो डीएनए की दोहरी कुंडली को खोलने का कार्य करता है ताकि कुंडली खुल करके जो स्ट्रैंड्स मिलेंगी उन स्ट्रैंड पर रेप्लिकेशन की क्रिया शुरू की जा सके। डीएनए पॉलीमरेज वह एंजाइम है जो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर नए डीएनए का संश्लेषण करता है। यह मूल डीएनए स्ट्रैंड्स के आधार पर संगत न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है और प्रतिकृति प्रक्रिया को दिशा देता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन को कहते हैं प्रतिलेखन। क्या होता है? प्रतिलेखन वह प्रक्रिया है जिसमें डीएनए के विशेष खंड की जानकारी का उपयोग करके मैसेंजर आरएनए का निर्माण किया जाता है। यानी डीएनए से आरएनए मैसेंजर आरएनए निर्माण की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। डीएनए के एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट के रूप में उपयोग किया जाता है और उसके अनुसार मैसेंजर आरएनए का निर्माण किया जाता है। मैसेंजर आरएनए में डीएनए से आनुवंशिक जानकारी को राइबोसोम्स तक पहुंचाया जाता है जहां प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रतिलेखन की क्रिया के मुख्य चरण कौन कौन से हैं? प्रतिलेखन की क्रिया के मुख्य 3 चरण हैं: इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन को आरंभन कहते हैं। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो डीएनए के प्रोमोटर क्षेत्र में जुड़ता है और प्रतिलेखन या ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया को प्रारंभ कराता है। विस्तार या इलोंगेशन, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए टेम्पलेट के आधार पर मैसेंजर आरएनए का निर्माण करता है। और तीसरा टर्मिनेशन, जब टर्मिनेशन सिग्नल आता है तो प्रतिलेखन या ट्रांसक्रिप्शन समाप्त हो जाता है। मैसेंजर आरएनए डीएनए से अलग हो जाता है। समापन के लिए जो समापन सिग्नल टर्मिनेशन कोडोन्स कहलाते हैं वो ये है UAG, UAA और UGA। ये 3 टर्मिनेशन कोडन कहलाते हैं और आरंभन के लिए AUG कोडन कहलाता है। ट्रांसलेशन क्या है? मैसेंजर आरएनए पर अमीनो अम्लों का प्रयोग करके प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन या अनुवाद कहते हैं। ट्रांसलेशन की क्रिया राइबोसोम्स में होती है। ट्रांसलेशन की क्रिया में मैसेंजर आरएनए ट्रांसफर आरएनए के द्वारा संपादित की जाती है। मैसेंजर आरएनए के अनुक्रम के अनुसार अमीनो अम्लों को ट्रांसफर आरएनए एकत्रित करके राइबोसोम्स पर लाता है और राइबोसोम्स कर इन अमीनो अम्लों के मध्य पेप्टाइड बनने से प्रोटीन्स का निर्माण करता है। ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए के संगत कोडोन के अनुसार अमीनो अम्लों को लाता है। ट्रांसलेशन के 3 चरण हैं इसी तरह से: इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन में मैसेंजर आरएनए का प्रारंभिक कोडोन AUG होता है। इलोंगेशन मैसेंजर आरएनए कोडोन की श्रृंखला के अनुसार प्रोटीन श्रृंखला का निर्माण होता है। टर्मिनेशन में टर्मिनेशन कोडोन बताया UAG, UGA और UAA जब आते हैं तो टर्मिनेट हो जाता है, प्रोटीन श्रृंखला मुक्त हो जाती है। ट्रांसफर आरएनए का अनुवाद में क्या कार्य है? ट्रांसफर आरएनए का अनुवाद की प्रक्रिया में मैसेंजर आरएनए के कोडोन के आधार पर ट्रांसफर आरएनए में एंटी कोडोन पाया जाता है, उनके मध्य बाइंडिंग होती है। जो ट्रांसफर अमीनो अम्ल जो है, ट्रांसफर आरएनए अमीनो अम्ल को पकड़ के लाता है मैसेंजर आरएनए के कोडोन के अनुसार और उन्हें जोड़ करके प्रोटीन श्रृंखला का निर्माण राइबोसोम्स पर होता है। ट्रांसफर आरएनए का कार्य है सही अमीनो अम्लों को सही स्थान तक लाना होता है। मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम के बीच क्या संबंध है? मैसेंजर आरएनए आनुवंशिक जानकारी होती है, डीएनए से राइबोसोम्स तक इस जानकारी को पहुंचाता है और प्रोटीन का निर्माण करता है। ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए कोडोन के आधार पर अमीनो अम्लों को लाता है और प्रोटीन श्रृंखला में जोड़ता है। राइबोसोम मैसेंजर आरएनए को पढ़ता है
और ट्रांसफर आने के साथ मिलकर अमीनो अम्लों को संगठित करता है, जिससे अंततः प्रोटीन का निर्माण होता है। गुणसूत्र क्या है? गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से बनी संरचना है जो कोशिका के नाभिक में पाई जाती है। यह आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित, व्यवस्थित और स्थानांतरित करने में मदद करते हैं। मानव शरीर में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं जो 23 जोड़ों में व्यवस्थित होते हैं। ये संख्या जाति विशिष्ट होती है। गुणसूत्रों का मुख्य कार्य आनुवंशिक सामग्री को संतति कोशिकाओं में स्थानांतरित करना है ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी इस आनुवंशिक जानकारी को संरक्षित किया जा सके। गुणसूत्रों की संरचना में क्या क्या होता है? गुणसूत्रों की संरचना में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स पाई जाती है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स पाई जाती है। डीएनए लंबी डबल हेलिक्स के रूप में होता है जो हिस्टोन प्रोटीन के 4 जो है ऑक्टामर्स के चारों ओर लिपटा होता है। इक्लू न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम जब बनता है तो 11 एनएम का फाइबर बनता है। इन्हें न्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा जो है घिरा रहता है। गुणसूत्र की संरचना को स्थायित्व तो मजबूती प्रदान करने का कार्य करते हैं। गुणसूत्र के मध्य सेंट्रोमेर होता है जो क्रोमेटिड्स को जोड़ने का कार्य करता है। इसे सेंट्रोमेर को काइनेटोकोर कहते हैं। सेंट्रोमेर का गुणसूत्र में क्या कार्य है? सेंट्रोमेर गुणसूत्र के बीच स्थित संरचना होती है जो सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़ती है। गुणसूत्र विभाजन के दौरान माइक्रोट्यूब्यूल्स का जाकर क्रोमोसोम खींचने से सही ढंग से संतति कोशिकाओं में सिस्टर क्रोमेटिड्स पृथक पृथक हो जाते हैं। सेंट्रोमेर और क्रोमोसोम की स्थिति को निर्धारित करने के लिए विभाजन प्रक्रिया को सुचारू बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के 10 क्वेश्चन यहीं समाप्त हो गए।